हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि स्टेबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम जो दो टर्म्स यूज करते हैं वो है स्टेबल और अनस्टेबल, जबकि काइनेटिक स्टेबिलिटी में जो हम टर्म्स यूज करते हैं वह है इनर्ट और लेबाइल। इसी तरह से कांस्टेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो रिएक्शन हम काम में ले रहे हैं उसके स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट्स कितनी तरह के होते हैं, तो हमने कांस्टेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो कि अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और दूसरा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहां हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्थायित्व स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट का पहला पार्ट, यानी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या पदवार निर्माण स्थिरांक। यहां एक रिएक्शन किसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए लिखी गई है जिसमें कि एक मेटल n नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ क्रिया करता है और MlN कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब यहां दो स्थितियां हो सकती हैं कि इस मेटल से जितने भी लिगेंड्स जुड़ने वाले हैं वो एक साथ जुड़ें और MlN कॉम्प्लेक्स बना दें, यानी कि ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही पद में पूर्ण हो जाए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि मेटल के साथ एक एक करके लिगेंड जुड़े, मध्यवर्ती संकुल बनता जाए, उस मध्यवर्ती संकुल में दूसरा लिगेंड आकर के जुड़े, दूसरा मध्यवर्ती संकुल बने और इसी तरह से ये क्रम आगे चलता रहे। अर्थात सबसे पहले हमने मेटल लिया, मेटल में हमने एक लिगेंड जोड़ा और ये Ml बन गया, तो ये इसका प्रथम पद है। क्योंकि ये अभिक्रिया हम कई स्टेप्स में पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो कांस्टेंट्स काम में आएंगे उनका नाम हमने रखा है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या पदवार निर्माण स्थिरांक। यहाँ फर्स्ट जो पद है जिसमें कि मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ रहा है और Ml बॉन्ड बन रहा है Ml के बीच में, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, मध्यवर्ती संकुल या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यानी कि K1, क्योंकि ये प्रथम पद है इसलिए हमने इसको नाम दिया K1, ये आएगा इस कॉम्प्लेक्स का, यानी कि ये जो मध्यवर्ती संकुल बना Ml, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। अब द्वितीय पद क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती बन चुका है Ml, इस पर एक और लिगेंड आकर के जुड़े और Ml2 मध्यवर्ती संकुल बन जाए। ये मध्यवर्ती संकुल बन रहे हैं, ये जो सारे बीच में बन रहे हैं। इस पद के लिए K2 यानी कि पदवार निर्माण स्थिरांक द्वितीय पद के लिए उसकी वैल्यू आएगी Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन Ml की कंसंट्रेशन इनटू लिगेंड की कंसंट्रेशन। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएं, जो भी मध्यवर्ती संकुल बन रहा है उसमें एक और लिगेंड जोड़ें, फिर जो मध्यवर्ती संकुल बनेगा उसमें एक और लिगेंड जोड़ें, तो लास्ट पद आएगा MlN-1, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आने वाले हैं उससे एक लिगेंड कम, उसमें एक लास्ट लिगेंड जुड़ जाएगा और MlN कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसके लिए जो पदवार निर्माण स्थिरांक है वो है Kn, क्योंकि nth पद है, और वो हो जाएगा MlN का कंसंट्रेशन अपॉन MlN-1 का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिगेंड L। तो यहाँ ये जितने भी स्थिरांक हैं K1, K2 अप टू Kn, इसे हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि K1 की वैल्यू हमेशा K2 से अधिक होगी, K2 की वैल्यू K3 से अधिक होगी। इसका क्या कारण है?
देखिए ये मैंने 2 पद वापस से लिखे हैं। ये प्रथम पद है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए वैल्यू K1 है। द्वितीय पद में क्या होता है कि यहाँ जो ये Ml इंटरमीडिएट संकुल बना, इस पर एक और लिगेंड आकर के जोड़ना है। यह Ml, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया है इन कंपैरिजन टू मेटल M। इसके तुलना में Ml पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है और इस लिगेंड पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनमें रिपल्शन बढ़ेगा। द्वितीय पद में रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है Ml2 ये कम स्थायी होगा। किससे कंपेयर करें? अगर हम Ml से कंपेयर करें तब। और क्योंकि ये कम स्थायी है इसलिए इसकी K2 की वैल्यू K1 से कम आएगी। अगर थर्ड स्टेप यानी तृतीय पद पर जाएं तो अब Ml2 पर एक और लिगेंड का एडिशन हमें करना है और Ml2 अगेन इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब Ml की तुलना में और ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक और लिगेंड आकर के इस पर जुड़ चुका है। अब इसकी रिएक्शन हमें L से यानी नेक्स्ट लिगेंड से करनी है, जिसका अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व है। रिपल्शन जो तृतीय पद में है वो सेकंड पद की तुलना में और अधिक होगा और इस तरह से Ml3 कंपैरेटिवली कम स्थायी होगा Ml2 से, इसलिए K3 की वैल्यू K2 से कम आएगी एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज कम होती जाएंगी। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैंने यहां लिखे हैं, इनके डेटा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसके अकॉर्डेंस में है, इसी के अनुसार हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है कॉपर और NH3 के बीच में, जो कि टेट्राअमीन कॉपर का आयन है। यहाँ इनके लिए जो 4 पद होंगे इसके निर्माण के, जैसे हमने ये ऊपर लिखे हैं, हर पद के लिए log K1 की वैल्यू दी है, यानी log K1 4.3 है, log K2 3.6 है, log K3 is 3.1 और log K4 2.9 है। तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड जो कि हमने यहाँ पर जिस तरह से बताया वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें कॉपर के स्थान पर कैडमियम आयन लिया। लिगेंड यहाँ पर भी NH3 ही है, तो यहाँ पर टेट्राअमीन कैडमियम +2 जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, उसके लिए भी K1, K2, K3 और K4 के वैल्यूज आपको दिख रही हैं, जो कि 2.6, 2.1, 1.4 और 0.9 है, जो कि डिक्रीजिंग है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ दिया, जो रीजन हमने यहाँ पर दिया, वो यहाँ से कंफर्म हो रहा है। अब एक और प्रश्न बन सकता है कि दोनों संकुलों में से कौन सा जो संकुल है वो ज्यादा स्थायी है और क्यों? तो यहां हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 2 है, इसके लिए log K की वैल्यू पहले आप डिसाइड करिए कि किसकी ज्यादा है। यहां हमें ये लग रहा है कि log K1, log K2, log K3 और log K4 की जो वैल्यूज हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा हैं बनिस्पत सेकेंड कॉम्प्लेक्स के। तो इसलिए क्योंकि इसकी K की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 2 के मुकाबले में ज्यादा स्थायी होगा। अब इसका क्या रीजन है? सिर्फ डेटा देखने से अगर हमने आंसर कर दिया तो हमें उसके साथ साथ उसका रीजन भी मालूम होना चाहिए। तो यहां आप ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, इसमें हम जो थीम और जो रूल लगाएंगे वो कहां से आएगा? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस से, जो चैप्टर आप अलग से पढ़ रहे हैं। यहां इस कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉपर और NH3 वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉपर +2 एक हार्ड एसिड है, जबकि NH3 एक हार्ड बेस है। अब हार्ड एसिड और हार्ड बेस के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो HSAB प्रिंसिपल के हिसाब से ज्यादा स्थायी होता है। तो ये डेटा हमारे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डेंस में
हैं। इसी तरह से जो आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स है जो कि कैडमियम और NH3, कैडमियम आयन और NH3 लिगेंड्स के बीच में बना है, उसमें कैडमियम एक सॉफ्ट एसिड है, जबकि यहां पहले वाले केस में कॉपर +2 जो आयन है वो हार्ड एसिड था, यहां पर कैडमियम जो है वो सॉफ्ट एसिड है, और जो लिगेंड हम यहां काम में ले रहे हैं दैट इज अमोनिया, वो हार्ड बेस है। तो अब जो कॉम्प्लेक्स यहां बनेगा वो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से मिलकर के बनेगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। तो ये था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के